बेटा इस प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABC are the three non-zero real numbers such that this equation have two distinct real root alpha and beta। तो ये इक्वेशन क्या है? √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल टू c। अब बेटा इसके रूट कौन है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जब इसके रूट हैं तो क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आ गया cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल टू c। और बीटा भी इसी का रूट है तो बीटा भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ √3a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? cos अल्फा माइनस cos बीटा। और यहाँ पर 2b कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? sin अल्फा माइनस sin बीटा इक्वल टू 0। √3a cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। और ये क्या आता है? साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्लियर? ठीक है, अब इसको और नीचे लाते हैं। तो इस पूरे में अगर देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो उस पूरे में से अगर कॉमन ले लो, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लो तो अंदर यहाँ क्या बच रहा है? √3a और 2 भी कॉमन ले लो तो ये कितना बचा है? इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 2b और cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब चूंकि मैंने अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन लिया है तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पाई बाई 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पाई बाई 3। तो माइनस √3a यहाँ डालेंगे पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 √3/2। अरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी है 60 डिग्री, सवाल में दी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। प्लस 2b यहाँ पे कितना है? cos 30। यहाँ क्या डाला आपने? अल्फा प्लस बीटा दिया 60 तो 30 बटा यहाँ पे 1/2 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? √3/2 आएगा बराबर 0। अब √3 भी कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? केवल माइनस a/2 और यहाँ क्या बचा? b बराबर 0। तो b बराबर आ गया a/2। अब इस प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है? प्रॉब्लम में पूछा गया b/a की वैल्यू। तो b/a की वैल्यू आ गई 1/2 या फिर 0.5। तो बस इस क्वेश्चन में ये गिवन था, अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो रूट को सेटिस्फाई करा दिया। रूट को सेटिस्फाई कराते ही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया यहाँ पर।